Hello बच्चों, let us read the question. The question says that we have the wavelength of K alpha line for copper that is equal to 1.36 angstrom. Okay, and we have to calculate the ionization potential of K shell electron in the copper. ये हमें कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन पोटेंशियल K shell के लिए और हमें K अल्फा लाइन की कॉपर के लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो जो हम की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यहाँ पे यूज करने वाले हैं that is the relation of 1 by lambda, that means the relation of wavelength with the energy, that is equal to rz square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n1 is the first shell, n2 is the second shell in which the electron is going। यानी जो n1 है वो शेल जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n2 is the cell in which the electron are going। ओके, और यहाँ पे r है रिपर कांस्टेंट और z है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ओके, सो हमारे पास है कॉपर। कॉपर के लिए हमें ये वैल्यू निकालनी है। सो कॉपर के लिए वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। हमें जैसे हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1.36 एंगस्ट्रॉम for the K alpha line। Okay, so for K alpha line we know that K alpha line, this is the first line, ये first line होती है हमारे पास। और इसमें क्या होता है, n1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और n2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। ओके, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करें तो हमारे पास जो 1 बाई लैम्डा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1, n1 दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ से सोल्व करें इसको तो ये हमारे पास आएगा 3/4 आर जेड स्क्वायर। सो ये हमारे पास आती है इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन से आर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो आर जेड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, सो द आयनाइजेशन एनर्जी for K shell electron, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू, हम इसका फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड दिस टर्म बाय h स्क्वायर। ओके, and 1 by n1 square minus 1 by n2 square, n1 is 1 square minus n2। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रॉन है हमें उसको आउट ऑफ स्टेट यानी आउट ऑफ एटम भेजना होता है, और आउट ऑफ एटम के लिए जो n2 की वैल्यू होती है वो होती है इंफिनिटी। सो 1 by इंफिनिटी का स्क्वायर। ओके, सो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आती है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब हम इस टर्म को CH से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और CH से डिवाइड कर लेते हैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ में आता है 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by इंफिनिटी, दिस इज 1। ओके, सो आगे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है, ये जो टोटल वैल्यू है ये वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की, यानी R इंटू CH इंटू Z स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास ये बचता है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 का जब हम इसमें यूज करते हैं तो हमारे पास E की वैल्यू किसके इक्वल आती है, R इंटू CH, आर सी एच यानी आर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटू सी एच। आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 3 लैम्डा मल्टीप्लाई में सी एच। सो 4 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय एच, एच इज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1.36 एंगस्ट्रॉम है, तो दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है क्वेश्चन का, दैट इज 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 वोल्ट। So this is the final answer. This is the ionization energy for the K shell electron in a copper। ये हमारे पास आती है ionization energy या ionization potential for the K shell। Okay, I hope you understood it well. All the best.